हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूँ शुभांगी श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि सोसाइटल प्रेशर के मेन 3 रीजंस क्या हैं, और आज हम बात करेंगे उन्हीं 3 रीजंस के सॉल्यूशंस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। पहला रीजन था पेरेंटल प्रेशर। पेरेंट्स को ये समझना होगा कि उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के प्रति। वो एक बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं, उसे पालते पोसते हैं, और उस बच्चे के दिमाग में जैसी सोच वो बचपन से भरते हैं वैसा ही वो बड़े होके बनता है। वो तो इस दुनिया से चले जाते हैं, पर वो बच्चा आगे तक जाता है अपनी उसी सोच को लेके। तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपने और अपने बच्चों के दिमाग में ये डालना चाहिए कि सोसाइटी से हम नहीं है, हमसे सोसाइटी है। हम सब सोसाइटी का हिस्सा है, तुम भी सोसाइटी का हिस्सा हो। तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में, या भगवान इस चीज को मंजूरी देंगे या नहीं, जो भी तुम करना चाहते हो। सालों से हमें सिखाया जा रहा है कि बेटा इस समाज से तुम हो, इस समाज के नियम कानून को हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमें इसी में रहना है। पर किसने बनाए हैं ये नियम कानून, किसके हिसाब से चल रहे हैं हम? हमने और आपने ही तो बनाए हैं ये नियम कानून, और आज इसी नियम कानून को अपने हिसाब से हम तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दहेज प्रथा। तो आपने जनरली लड़के वालों को ये बोलते हुए सुना होगा कि ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है। दहेज प्रथा तो जाने कब से चली आ रही है। लड़की वाले अपनी लड़की को गिफ्ट के रूप में जो कुछ भी देना चाहे वो दे सकते हैं। पर किसने बनाई ये परंपरा, और क्या जमाने से चली आ रही परंपरा सही हो गई? किसने कहा है ये उस जमाने की बात है जब लड़कियां कुछ नहीं किया करती थी, लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, नौकरी नहीं कर रही होती थी। उनका जो हस्बैंड होगा वो ही उन्हें खिलाएगा पिलाएगा और उनका ध्यान रखेगा। तो माँ बाप अपनी बेटी की सहूलियत के लिए उसे गिफ्ट्स देते थे ताकि उसकी लाइफ सेटल रहे। पर आज के जमाने में लड़कियां खुद कमा रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। वो इतना कमा रही हैं कि अकेले अपना पूरा परिवार चला सकती हैं, वो सक्षम हैं आज। माँ बाप उन्हें ये जानते हुए भी पढ़ा लिखा रहे हैं कि वो आगे चल के किसी और घर चली जाएंगी। तो जो सैलरी वो लड़की कमाएगी वो सैलरी उसके ससुराल वाले ही तो यूज करेंगे, उन्हीं के घर में लगेगा वो सैलरी। तो फिर किस बात का दहेज? क्यों हम दहेज प्रथा को इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि ये तो सालों से चली आ रही है? किसे बेवकूफ बना रहे हैं? माँ बाप ने तो अपनी सबसे बड़ी संपत्ति आपको दी थी, तो किस बात का दहेज? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। एक चीज मैंने नोटिस की है कई जगह कि माँ बाप को जिन मॉडर्न बातों से फर्क नहीं पड़ता और जो उनके लिए सही है, उन्हें उस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज उस बात के लिए क्या बोलता है, क्योंकि उनके लिए भी वो बात सही है। लेकिन जिन मॉडर्न चीजों को वो खुद भी नहीं मानते, उनके लिए वो जरूर बोलेंगे कि समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, ये तो सदियों से चला आ रहा है। इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल से प्रूव करना चाहूंगी। पहले जमाने में क्या होता था, लड़कियां इतना लंबा लंबा घूंघट करके आती थी। आज वो नहीं हो रहा है क्योंकि आज औरतें मॉडर्न हो गई हैं। आज वो औरतें बोलती हैं कि वो पुराने जमाने की बातें थी, जमाना बदल गया है, हमें भी बदलना चाहिए। पर वही सेम औरतें आज भी अपने बेटों को मना करती हैं कि तुम किचन में काम नहीं करोगे, तुम शेफ नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि दुनिया और समाज तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप देखिएगा, ये दोनों सोच एक ही औरत की होती है। जहां उनको लगा कि मॉडर्न होने में उनकी भलाई है, वो मॉडर्न हो गई। जहां उनको लगा कि पुरानी रीति रिवाज और सोच में ही उनकी भलाई है, वहां वो पुरानी समाज के हो गई। ये क्या तरीका है? यही है दोहरी सोच। आपके सामने है एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो। और मोस्टली ये औरतों में ही मिलेगा। बहुत दुख की बात है ये कि औरत जिसके ऊपर खुद इतना कुछ अत्याचार हो चुका है, इतने सालों में वो इतना कुछ सह चुकी है, आज भी वो इन्हीं बातों को लेके आगे बढ़ रही है। वो खुद हिम्मत नहीं जुटा पा रही है इन चीजों को खत्म करने की, एक स्टेप आगे बढ़ाए ताकि ये चीजें आगे वाली जनरेशन में ना जाए, ये चेन यही ब्रेक हो। मैं आपको अपनी सोच बदलने को नहीं कह रही, आप जैसे हैं आप वैसे रहिए। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अपनी सोच को अपने तक रखिए, उसे अपने बेटे, अपनी बहू, अपने पोते, अपनी पोती में ट्रांसफर मत करिए। उन पे मत थोपिए कि तुम किचन में काम करोगे, तुम घर संभालोगे। नहीं, जब घर दोनों का है तो जिम्मेदारियां भी दोनों की हैं। जब एक लड़की अपने हस्बैंड के कंधे से कंधा मिला के नौकरी कर सकती है, पैसा कमा के ला सकती है, तो एक लड़का उसकी मदद करने के लिए किचन में काम क्यों नहीं कर सकता? अपने बच्चों को खुद से प्यार करना सिखाएं, उन्हें सिखाएं कि बेटा तुम वो करो जो तुम्हारे लिए सही हो। तुम्हें सिर्फ अपने परिवार वालों से फर्क पड़ना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन। कोई नहीं आएगा जब तुम मुसीबत में होगे, तो तुम खुद अपने लिए खड़े रहो, तुम्हें ऐसा बनना है। और बच्चे वो तभी कर पाएंगे जब माँ बाप का उन्हें सपोर्ट मिलेगा। माँ बाप का सपोर्ट होना बहुत जरूरी। दुनिया क्या बोलती है बच्चों को इससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को इस बात से फर्क पड़ता है कि उनके माँ बाप क्या सोचते हैं, उनके माँ बाप क्या बोलते हैं। वो आपको दुखी करके कभी कोई काम नहीं करना चाहते, लेकिन
इसी चक्कर में अपने सपनों को छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ उन्हें समझिए वो क्या चाहते हैं। उन्हें सिखाइए कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। सेकेंड फैक्टर था इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंगस्टर्स। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कंटेंट क्रिएटर्स से कि प्लीज़ सोच समझ के कंटेंट क्रिएट करिए। कभी भी ये नेगेटिव चीज़ें सोसाइटी में मत डालिए कि मैंने अपनी 9 to 5 की नौकरी छोड़ के ब्लॉगर बन गया। अगर आप बता भी रहे हैं तो उसके पीछे का कितना मेहनत लगा है वो भी बताइए, ताकि उन्हें पता चले कि इतना आसान नहीं है सब कुछ छोड़ के ब्लॉगिंग करने लगना। नहीं, रियल लाइफ में ईएमआईज होती हैं, मॉर्गेज होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सोसाइटी में, अगर आप एक मैसेज दे रहे हैं तो कोशिश करिए एक पॉजिटिव मैसेज देने का। अगर आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने सपने चुनो, तो उनको सही डायरेक्शन से मोटिवेट करिए। आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। उन्हें ये भी समझाएं, ये आपकी ही जिम्मेदारी है, कोई और उन्हें नहीं बताएगा। अगर आपने ये जिम्मेदारी ली है कि आप सोशल मीडिया पे आके इन्फ्लुएंस करो लोगों को, तो एक अच्छे डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करिए ना। अगर यहाँ मैं एग्जाम्पल लूँ उर्फी जावेद का, मैं कुछ भी गलत या कुछ भी नहीं बोलना चाहती उनके ऊपर, पर मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि उर्फी जावेद सबको ये बताना चाहती हैं कि इट्स माई बॉडी, इट्स माई चॉइस। एग्जैक्टली, इट्स योर बॉडी, इट्स योर चॉइस। पर उस चॉइस में भी एक फिल्टर होना चाहिए। हमारे दिमाग को ये पता होना चाहिए कि किस जगह के लिए क्या कपड़े सही हैं और किस जगह के लिए क्या नहीं। अगर हम पब जा रहे हैं, वहां पे अगर हम साड़ी पहन के चले गए तो क्या वो सही है? और अगर हम स्कूल जा रहे हैं और वहां हम एक बहुत ही लैविश लहंगा पहन के चले गए तो क्या वो सही है? हमें ये अपने यूथ्स को बताना चाहिए कि हर ओकेजन का एक ड्रेस कोड होता है, हर जगह का होता है। इंडियन वेयर पहनने में कोई शर्म की बात नहीं है। मॉडर्न आप अपने कपड़ों से नहीं होते हो, मॉडर्न आप अपनी सोच से होते हो। आपकी जितनी प्रोग्रेसिव सोच होगी आप उतने मॉडर्न होंगे। एक साड़ी पहनने वाली औरत भी मॉडर्न हो सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कपड़े पहन रहे हो, कपड़े आपकी चॉइस है। मैं भी वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, शॉर्ट्स पहनती हूँ, ड्रेसेस पहनती हूँ, पर ओकेजन के हिसाब से पहनती हूँ। अब हम मंदिर जा रहे हैं तो शॉर्ट्स पहन के जाएंगे तो वो बेवकूफ़ी हमारी है। तो कंटेंट क्रिएटर्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो ये है कि आप सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज दो कि ऑब्वियसली इट्स योर बॉडी, इट्स योर चॉइस, बट जहां आपकी चॉइस आती है वहां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर भी आता है। क्योंकि कई लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपको देख के सीख रहे हैं, तो अब आपसे क्या सीख रहे हैं ये सोचना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। छोटे कपड़े पहनना गलत नहीं है, पर गलत जगह पे गलत कपड़े पहनना गलत है। सिंपल सी इतनी बात है। दूसरी चीज मैं व्यूअर्स से कहना चाहूंगी, जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं वो उस जिंदगी से इन्फ्लुएंस ना हो। आप अपनी जिंदगी से क्यों नहीं खुश हैं? क्यों आपको लगता है कि जो भी आप देख रहे हैं वो सच है? लोगों को लगे कि भाई यार ये क्या जिंदगी जी रही है और देखो मेरी जिंदगी, हम यहाँ घर में बैठ के 9 to 5 की नौकरी कर रहे हैं, वो बंदा वेकेशन पे जा रहा है या मेरी वो फ्रेंड वेकेशन पे जा रही है। वो कितने दिन वेकेशन मनाएगी? 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, एक महीना? वापस तो उसको आना ही पड़ेगा ना। इस चीज को याद रखिए कि वो वेकेशन उसको मेहनत करके ही मिला है। वही मेहनत आज आप कर रहे हो। अपनी लाइफ को कभी भी किसी और से कंपेयर मत करिए। अपनी लाइफ को सिर्फ अपनी खुद की 1 महीने पुरानी की लाइफ से कंपेयर करिए कि आप आज से 1 महीना पहले कैसे थे और आज कैसे। हमेशा आपका कंपैरिजन खुद से होना चाहिए, किसी भी और से नहीं। यू आर योर बेस्ट कॉम्पिटिटर, इसलिए अपने आप से कॉम्पीट करिए, किसी और से नहीं। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आपको भगवान ने जो कुछ भी दिया है, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास खाना है, आपके पास घर है, आपके पास पानी है, आपके पास बेड है, ये सब बहुत लोगों के पास नहीं है। बहुत लोग आज फुटपाथ पे सो रहे हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होता। कई बार वो भूखे पेट भी सोते हैं। पर आप लकी हैं, आप लकी हैं कि आप आज जिंदा हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए। सोने से पहले आपकी लाइफ में जो कुछ भी है आज, जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया, उसके लिए ग्रेटफुल होइए, थैंक यू कहिए भगवान को सोने से पहले। थर्ड फैक्टर था पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब प्रेशर जो हमारे साथ के लोगों से हमें मिलता है। हो सकता हो वो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकता है वो आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो सकता है वो आपके ऑफिस के कॉलीग्स हो, कोई भी हो सकता है। आप उन्हें देख देख के उनकी दुनिया में फिट इन होने के लिए कई बार ऐसे काम भी करते हैं जो आप करना नहीं चाहते। इसके कुछ सॉल्यूशंस मेरे हिसाब से ये हो सकते हैं कि सबसे पहली चीज, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। चाहे आप मोटे हैं, पतले हैं, सांवले हैं, गोरे हैं, चाहे जैसे भी हैं, चाहे आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं या कुछ भी है, आपको भगवान ने जैसा बनाया है उससे प्यार करिए। अपने आप को इम्प्रूव जरूर करिए, फिट रहने की कोशिश जरूर करिए, लेकिन वो अपने लिए करिए।
आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे उन ग्रुप ऑफ मेंबर्स की ग्रुप में फिट होना है, इसलिए मुझे हेल्दी दिखना है, इसलिए मुझे टॉल दिखना है, मुझे स्लिम दिखना है। ये नहीं होना चाहिए आपका रीज़न। अपना रीज़न क्लियर रखिए, अपने आप से प्यार करिए। लव वट एवर यू आर, हाउ एवर यू आर, लव योर सेल्फ। दूसरा सोल्यूशन है स्टार्ट सेइंग नो। एकदम स्टिफ ना बोलिए। जो चीज आपको सही नहीं लगता है उसके लिए ना बोलिए। हो सकता हो आपके फ्रेंड्स आपको पुश कर रहे हो कि चल यार एक सुट्टा मार के आते हैं, क्या है सब तो पीते हैं, सारे एक्टर एक्ट्रेसेस पीते हैं, सारे बड़े लोग पीते हैं, ट्राई करके देखते हैं कैसा है। अगर आपको वो चीज अपने इंट्यूशन के हिसाब से सही नहीं लग रही है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको मना कर रही है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वहीं पे एक स्टिफ ना बोलिए कि ना भाई तेरे लिए अच्छा होगा तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक आप ना नहीं बोलेंगे तब तक सामने वाला आपको पुश करता रहेगा, आपको फोर्स करता रहेगा, चाबी लगाता रहेगा कि आप किसी तरीके से उसके बाद में आ जाएं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है, तो एक चाइल्ड लाइन की हेल्पलाइन नंबर है 1098। इसे याद रखिए और कहीं से भी इस फोन नंबर को डायल कर दीजिए और उन्हें अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। ये आपकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करेंगे। याद रखिए नंबर 1098। 24/7 365 days they are operating in all areas of the world। तो आप कहीं पे भी हैं, टेक हेल्प, बात करिए, इन्हें कॉल करिए और इन्हें बताइए कि आप इस स्कूल में हैं या इस कॉलेज में हैं और आपसे कुछ लोग ये करने को कह रहे हैं और आप कंफर्टेबल नहीं हैं। अपने घर में किसी से भी आप बात कर सकते हैं, चाहे वो आपकी मम्मी हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके भाई बहन हो, कोई भी हो, आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। उन्हें जब तक आप बताएंगे नहीं उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज से डील कर रहे हैं। उन्हें बताइए कि कॉलेज में कुछ लोग हैं जो मुझे बुली करते हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं, आपसे बड़े हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो किसी ना किसी सही इंसान को जरूर बताइए। याद रखिए कि सक्सेस की सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, हैप्पीनेस की सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, सबकी लाइफ अलग है, सबकी लाइफस्टाइल अलग है, तो सबकी जर्नी भी अलग अलग होगी। कोई जरूरत नहीं है आपको वो काम करने के लिए जो शायद आपके फ्रेंड्स या आपके कॉलीग्स कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हैं। आपके लिए क्या सही है क्या गलत, ये आप खुद डिसाइड करिए। अपने कॉलीग्स को देख के कोई चीज मत करिए और हमेशा किसी न किसी को लूप में रखिए। और अगर आप किसी को नहीं बता पा रहे तो प्लीज मुझे बताइए। मुझे आप नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सबकी कहीं ना कहीं पे हेल्प कर पाई होंगी। अगर आपको मेरा मैसेज पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमेशा अपने इंट्यूशन पे विश्वास करिएगा, किसी और पे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए और कोशिश करिए थोड़ा सा खुद को चेंज करने का। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।